खारे पानी में झींगा पालन किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। मंडी डबवाली के गांव चौटाला के युवा किसान ने महज 2 सालों में झींगा की खेती कर 28 लाख का मुनाफा कमाकर रिकॉर्ड कायम किया। खेत खलिहान में आज हम आपको करण सहारन के बारे में बताएंगे। आप इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा के किसान जलीय कृषि में भी तरक्की हासिल कर रहे हैं। राज्य के कई हिस्सों में पानी खारा होने की वजह से किसानों ने जलीय कृषि को अपनाया और मत्स्य पालन विभाग की योजनाओं का फायदा उठाकर जलीय खेती में अलग मुकाम हासिल किया है। मंडी डबवाली के गांव चौटाला के युवा किसान करण सहारन ने भी झींगा पालन कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। मैंने 2020 में चालू किया था झींगा पालन और लॉकडाउन लगा था, उसके बाद मैंने चालू किया था। वो 1-1.5 साल काम भी किया, हॉकाई फॉरेंसिक के नाम पे है। उसके बाद लॉकडाउन में यहाँ पे आ गए, फिर कोई ऑल्टरनेटिव काम के लिए सोचा तो फिर इसके बारे में पढ़ा, देखा, लोगों ने और जो कर रहे थे उनकी सक्सेस रेट देखी, कैलकुलेट करके अपना काम चालू कर दिया 1 एकड़ से। और 1 एकड़ से धीरे धीरे बढ़ाते गया। आज मैं 5-7 8 एकड़। आपको बता दें कि करण सहारन ने अच्छी खासी नौकरी छोड़ झींगा पालन का कार्य शुरू किया। उन्होंने झींगा फार्मिंग की महज 1 एकड़ से सरकारी अनुदान पर शुरुआत की और पहले ही साल में उन्होंने एक ही कल्चर में करीब 4 लाख रुपए की कमाई की, जिसके बाद 3 एकड़ में झींगा कर 13 लाख रुपए कमाए, जहां इसी वर्ष कुल 5 एकड़ में झींगा फार्मिंग कर उन्होंने करीब 28 लाख रुपए कमाए। उन्होंने कहा कि शुरू में जरूर लागत ज्यादा है, लेकिन एक बार काम शुरू होता है उसके बाद आय लाखों में पहुंच जाती है। स्टार्टिंग में तो लगते हैं 1 एकड़ पे मेरे पर्सनली मेरे लगे थे 12 लाख रुपए 13 लाख रुपए लग गए थे, क्योंकि मुझे पॉन्ड प्रिपेयर कराने से लेके इक्विपमेंट भी लेने थे, बिजली का कनेक्शन, सारे चीज़ें होता है, छोटा मोटा स्टोर भी बनाना पड़ा था। दूसरी बार जब उसी पॉन्ड में किया, कल्चर लिया, तो सिर्फ फीड का, सीड का, मेडिसिन का खर्चा लगा था और बाकी लेबर और बिजली का। तो कुल मिला के 3 से 4 लाख रुपए बच जाते हैं आपको 1 एकड़ में एक सीजन में, आप अगर ठीक कर रहे हो तो। आप कई लोग तो पता नहीं 5-10 लाख भी कमा लेते होंगे। मैं मेरे एक्सपीरियंस का बता रहा हूँ कि मेरे को 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए बच जाते हैं अगर मैं सही से करूँ, और जो सही से ना करूँ तो मेरे को 2 लाख रुपए भी बच जाते हैं। साल में 1 बार ही करता हूँ, 1 पॉन्ड में 2 बार का पंगा नहीं लेता। सपोर्ट है इसके अंदर, अपना फिशरी डिपार्टमेंट है सिरसा में, वो पूरी मदद करते हैं आपकी। आप कभी, मैंने तो जितनी बार बात करी है मेरे से अच्छे से बात हुई है, और वैसे भी सपोर्ट करते हैं। कोई जैसे कोई आपको राय भी लेनी है तो आपको सही तरीके से गाइड कर देते हैं, कौन सी कंपनी अच्छी है फीड के लिए, क्या रेट चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो वैसे भी आपको मॉरली भी सपोर्ट कर देते हैं। आपके मेरे प्लांट पे पर्सनली वो 2-3 बार आए हुए हैं देखने के लिए, हालांकि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, फ़ोन पे भी बात हो जाती है। तो सरकार, हाँ, ये फिशरी डिपार्टमेंट की तरफ से अपने सिरसा के अंदर जो है पूरी मदद मिल रही है। सब्सिडी 70% मिलती है, लेडीज़ को या ST/SC को भी मिल जाती है। वैसे जनरल को आपको 40% मिलती है। आपने भी अनुदान लिया है सरकार? हाँ, 2.5 एकड़ का 1 यूनिट होती है, तो मेरे पास 2 यूनिट थी 5 एकड़ की, तो मैंने लिया है। युवा किसान करण ने बताया कि उसके सामने खारे पानी की चुनौती और फसलों में आर्थिक रूप से बोझ व कम उत्पादन के चलते कोई और रास्ता नहीं था, और प्रदेश सरकार मत्स्य पालन पर अनुसूचित जाति व महिला को 60% की सब्सिडी व सामान्य वर्ग को 40% अनुदान प्रदान कर वित्तीय सहायता देकर किसानों को परंपरागत खेती छोड़ आधुनिक तकनीक के साथ उत्साहित कर रही है। किसान करण ने बताया कि इस बार उसने 5 एकड़ से बढ़ाकर 8 एकड़ में झींगा की फार्मिंग शुरू की, जो कि हर साल एक ही कल्चर लेकर भी मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है। साथ ही किसान को मंडी जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि खेत में बने पॉन्ड से झींगा बेचकर पूरी रकम ऑनलाइन भुगतान हो जाती है। चाहे कुछ भी पालो, आप बकरी पाल लो, चाहे आप ये मच्छी का काम कर ही रहे हो, गाय डेयरी का काम कर सकते हो, बाकी और कोई सब्जियों का काम मतलब आपके लिए जो चीज़ आपको सूट करती है, जिस पे आप सक्सेस क्रिएट कर सकते हो, यू कैन गो फॉर इट। अलग अलग चीज़ें करते रहो। और आप अगर ये पुरानी खेती उसी टाइप पे करोगे तो एक फिक्स टाइम पे आपके पास पैसा आएगा, एक फिक्स टाइम पे आपको पैसा लगेगा। बीच का जो टाइम होता है बहुत टफ हो जाता है मतलब फार्मर के लिए। तो ये काम ठीक है, जब ये झींगा चल जाता है, कभी बाग निकल जाता है, कभी ये नरमा हो जाता है, कभी या फिर कोई, वैसे मैं पोल्ट्री करने की सोच रहा हूँ तो पोल्ट्री करके देख लेंगे। मैंने मच्छी चालू किया था, मैं धीरे धीरे मुर्गों पे आ रहा हूँ, तो अगले साल मैं पोल्ट्री भी करूँगा। टाइम तो देना ही है, वक्त उतना ही लगना है, चीज़ थोड़ी ज़्यादा आ जाएगी। जहां एक और परंपरागत खेती किसानों के लिए नित नए दिन नई चुनौतियां पैदा कर रही है, वहीं झींगा पालन किसानों के लिए वरदान के रूप में साबित हो रहा है, क्योंकि इसमें आय कई गुना ज्यादा है।
तो साथ ही हरियाणा सरकार लगातार फसल विविधीकरण के साथ झींगा पालन और पशुपालन को भी बढ़ावा दे रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि हरियाणा में 8 से 10 लाख एकड़ खारे पानी की भूमि है। ऐसी ही भूमि में झींगा मछली पालन कर लाखों रुपए की कमाई की जा सकती है और सरकार इसके लिए ट्रेनिंग व सब्सिडी भी दे रही है। जनता टीवी के लिए मंडी डब्बाली से गुरविंदर पन्नू की रिपोर्ट।